अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है। बिजनेस में 3,000 से 10,000 रुपये में बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, क्लाइंट्स को चीज़ें कैसे पहुँचाई जाएँ और महीने में अच्छा मुनाफा कैसे बनाया जाए। मुख्तलिफ आइडियाज़ के ऊपर मुकम्मल बिजनेस वीडियोज़ बनाकर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपके लिए तमाम बिजनेस वीडियोज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल किया है ताकि आप अपना हलाल कारोबार शुरू कर सकें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जो कंपनीज मौजूद हैं वो अपना बिजनेस किस तरीके से करती हैं, वो किस तरीके से अपनी बिजनेस को ग्रो करती हैं, उनका विजन क्या होता है, उनकी प्रोडक्ट या सर्विस क्या है जिसके थ्रू वो मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जो कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मौजूद हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो जाती हैं, उनके स्टॉक्स खरीदकर आप किस तरीके से घर बैठे मुनाफा बनाते हैं, आप किस तरीके से उन कंपनीज के अंदर ऑनरशिप लेते हैं, यानी उन पर्टिकुलर शेयर्स के लिए जो आप खरीदते हैं उसको लेकर आप किसी भी मिलियन बिलियन ट्रिलियन कंपनी के अंदर अपनी ऑनरशिप को क्लेम करते हैं, जिसके एवज आपको डिविडेंड कैपिटल गेन मिलता है और आप मुनाफा बनाते हैं। इन तमाम स्टॉक्स की दुनिया के अंदर कुछ बिगिनर के लिए बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, जिनमें ये बातें आ जाती हैं कि आखिर ये पैसे जाते कहाँ हैं, ये चीज़ें खरीदी और बेची कहाँ से जाती हैं, यानी ये स्टॉक्स जो हैं वो कहाँ से खरीदे और बेचे जाते हैं। स्टॉक्स के अंदर गवर्नमेंट का क्या रोल है, हमारे पैसे कहाँ सेफ रहते हैं, बैंक में हमारा डिविडेंड किस तरीके से आता है, और हम किसी भी कंपनी में अब हमने एक अकाउंट बना लिया है तो हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कैसे करेंगे, अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे, क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आम तौर पर आपके ब्रोकर्स यूज़ करेंगे। मैं आपको किसी किस्म की एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन ये ज़रूर सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप किसी स्टॉक को देखकर, किसी कंपनी को देखकर ये एनालाइज कर सकें कि इस कंपनी की ये वैल्यूएशन राइट है, इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी के अंदर हमें एंटर होना है, इसके स्टॉक्स खरीदने हैं या थोड़े देर वेट करना है और इसकी सही प्राइस आने का इंतज़ार करना है और तब खरीदने हैं। अब तक हमने इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की, उनकी प्लेलिस्ट बनाई ताकि आप उसको मुकम्मल तौर पे समझ सकें। फिर हमने ये देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस को अब हम लेकर आगे चल रहे हैं, जिसमें हमने ये देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, उनसे हमें क्या चीज़ें इंफॉर्मेशन गैदर होती है। फिर हम आ गए रेशोज़ के ऊपर, वो रेशोज़ जो किसी कंपनी की जब आप रेशोज़ को देखते हैं, वैल्यूज़ को देखते हैं, तो उससे आपको फौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है कि आपने इस कंपनी का स्टॉक परचेस करना है या नहीं करना है। तो उनके अंदर बहुत सारी रेशोज़ आ जाती हैं, उनको हमने कैटेगराइज किया है। सबसे पहले हम वैल्यूएशन रेशोज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें POE रेशो, PEG, अर्निंग पर शेयर और ये तमाम आसान लफ्ज़ों में जो एक बिगिनर को समझ आ सके और वो स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल सके, उसके लिए तमाम चीज़ें हमने शेयर की हैं। अभी हमने कल जो वीडियो बनाई उसमें हमने इंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा का जिक्र किया कि उस रेशो के थ्रू हम किस तरीके से स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। ये तमाम रेशोज़ आप मिलाकर फिर किसी स्टॉक को एनालाइज करते हैं। बाज़ रेशोज़ किसी वजह से, किसी कह लें कि डेब्ट की वजह से या किसी कंपनी के कैपिटल की वजह से उस पर अगर नहीं लग सकती, तब आप उसकी जगह किसी दूसरी रेशो का इस्तेमाल करते हैं। और आज हम जिस कह लें कि पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स। इससे पहले मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को लाइक किया है, वीडियो को सब्सक्राइब किया है और हमें कमेंट करके अपनी जो भी आप सीखना चाहते हैं आगे, या फिर आप जो भी इस वीडियो के मुतालिक समझा है आपने, आपको अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आपने हमें अप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहली बात ये है कि इंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स की रेशो होती क्या है। ये कंपनी के सेल्स के अगेंस्ट उसकी टोटल वैल्यू को मेजर करती है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स एक ऐसी रेशो है जो कंपनी की इंटरप्राइज वैल्यू को उसके साल भर के सेल्स के साथ कंपेयर करता है। ये बताता है कि मार्केट कंपनी के हर एक रुपी सेल्स की कितनी वैल्यू लगाता है और इसमें डेब्ट यानी उधार का हिसाब भी होता है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला है जिसमें हमें पहले एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी होती है, जैसे हमने कल निकाली थी कि पहले मार्केट कैप प्लस डेब्ट माइनस कैश या कैश इक्विडेंट्स।
इनको इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमारे पास इंटरप्राइज वैल्यू की कह लें कि एक फिगर आ जाता है, एक डाटा आ जाता है। अब हमारे पास जो एनुअल सेल्स होती हैं हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हैं। अब एक मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है जिसकी शेयर प्राइस मार्केट में, यानी आज जो अगर आपने उस एक शेयर को, उस एक हिस्से को खरीदना हो तो आपको ₹50 पे करने होंगे उस एक शेयर के लिए। तो वो शेयर प्राइस है आज उसकी ₹50। ये एक हमने XYZ कंपनी देखी है और इसमें जो इस वक्त उसका मार्केट कैप है, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो 100 बिलियन है, मिलियन है, मार्केट कैप 5 बिलियन का है और इसमें जो डेप है वो 2 बिलियन है, कैश 0.5 बिलियन, एनुअल सेल्स 8 बिलियन। तो इसको हम 2 स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इंटरप्राइज वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स यानी कि पूरी की पूरी रेशियो निकालेंगे। इंटरप्राइज वैल्यू के लिए हम 5 बिलियन प्लस 2 बिलियन माइनस 0.5 बिलियन कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.5 बिलियन। अब हमने सेल्स से इसको डिवाइड कर देना है। ये सेल्स याद रखें एनुअल सेल्स होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.81। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देगी, हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे कि ये स्टॉक हमारे लिए है या नहीं है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि अगर इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल 1 से कम हो, यानी जो हमारे पास आंसर आया ना 0.81, अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके सेल से कम है, जो अंडर वैल्यूएशन का सिग्नल हो सकता है। 1 से 3 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है और 3 से ऊपर का मतलब होता है कि मार्केट सेल्स को काफ़ी हाई वैल्यू दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपने इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स ही क्यों यूज़ करना है, आप प्राइस पर सेल्स क्यों नहीं यूज़ कर लेते यहाँ पर। तो वजह यह है कि जो प्राइस पर सेल्स रेशियो है वो सिर्फ इक्विटी की वैल्यू लेता है, उसमें डेप यानी उधार इग्नोर हो जाता है, जबकि इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स पूरा पिक्चर देता है क्योंकि इसमें डेप और कैश दोनों इंक्लूड होते हैं, जो कंपनी के बीच फेयर कंपैरिजन बन जाता है। मतलब हम मुख्तलिफ कंपनीज जिनका डेप मौजूद हो उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी के पास डेप नहीं है और दूसरी कंपनी ने उधार लिया है, एक ने नहीं लिया, तो इस रेशो के थ्रू हम उन दोनों कंपनीज को आपस में कंपेयर कर सकेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरप्राइज वैल्यू निकाली जा रही है। इसके फ़वाइद क्या हैं? ये उन कंपनीज के लिए काम करता है जिनकी अर्निंग्स नेगेटिव होती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर का फ़र्क इस पे न्यूट्रल रहता है और अर्निंग मैनिपुलेशन का अक्सर कम होता है। अब अगर बात करें इसकी लिमिटेशंस की तो ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाता अगर हर इंडस्ट्री का बेंचमार्क अलग होता है और ग्रोथ पोटेंशियल का अकाउंट नहीं देता। अगर मैं इन तमाम बातों को आपके लिए समराइज करूं तो इंटरप्राइज वैल्यू ओवर सेल्स एक स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन टूल है जो सेल्स के बेसिस पर कंपनी का वैल्यू निकालता है, लेकिन इसको हमेशा मार्जिन्स, ग्रोथ और इंडस्ट्री कंपैरिजन के साथ एनालाइज करना चाहिए और इसके साथ साथ बाकी रेशियोज को कंबाइन करके आपको किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप किसी भी कह लें कि जो इंडेक्सेस होते हैं यानी कि KSI 100, KMI 30 और मीज़ान बैंक के इंडेक्सेस यानी जो शरिया कॉम्प्लाइंट इंडेक्सेस हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए लेती हूँ मैं अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।